जितने टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरे वो सब शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। और वहां आज भी माता सती के जहां अंग गिरे हैं उन शक्तिपीठ पर आज भी तुम चुनरी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उन शक्तिपीठ पर तुम हलवा पूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर उन शक्तिपीठ का प्रमाण होता है कि उन पर आज भी सिंदूर और कुंकू जरूर चढ़ता है। उन शक्तिपीठ का निर्माण का सुख ही यही है। और किसी भी शक्तिपीठ पर जाओ, जितने तुम माता रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, तुम चाहो जिस देवी के दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर चले जाओ, तुम्हारे को जिस शक्तिपीठ पर जाना है उस शक्तिपीठ पर जाओ, देवी का दर्शन करने के लिए, तुम माता रानी का दर्शन करने के लिए, तुम भवानी का दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर जाना चाहो उस शक्तिपीठ पर जाओ। वहां से कुछ लेकर आओ मत आओ, पर इतना जरूर याद रखना, कोई अगर शक्तिपीठ से आ रहा हो तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि हमारे लिए प्रसाद भले मत लाना, पर वहां से थोड़ा सा सिंदूर कुंकू जरूर लेकर आना, रोली जरूर लेकर आना। वो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, वो हमारे लिए आनंद का विषय है। महाराज शिव, मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। और मांग लो, तुमको कन्यादान में अगर कुछ देना हो तो आप बोलो, हम आपको वो दे देते हैं। भोलेनाथ मना कर दिया। क्यों मना करा? तार वाली बहू लेकर आओगे तो वो तुमको गैस पे रोटी सेक के नहीं देगी, तुम्हें सेक देगी। पर संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जैसे वनी में शिव महापुराण की कथा हो रही है, ऐसी कथा तुम्हारे यहां भी हो जाएगी अगर संस्कार वाली ला। आज के जमाने में शादी नहीं होती, समझौता होता है। आज के जमाने में विवाह नहीं है, आज के जमाने में खरीदारी है। रिश्ता जहां होता है वहां पहले बात हो जाती है, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का। और माँ बाप भी धन्य हैं जो खरीद भी लेते हैं, क्योंकि इनकी आदत में है। बेटी छोटी थी तो उसके लिए 10 रुपए की उनने टॉफी खरीदी। बेटी बड़ी हो गई, 10,000 की साइकिल खरीदी। बेटी और बड़ी हो गई तो 2-5 लाख की गाड़ी खरीद ली, 2-5 लाख रुपए की गाड़ी। बेटी और बड़ी हो गई तो उन्होंने सोचा अब क्या खरीदें, तो उन्होंने कहा लड़की की शादी करना है तो 2 लाख खरीद लो। तुमने भी सोचा ससुर अच्छा मिला है, गाड़ी दे रहा है, जमीन दे रहा है, बेटी दे रहा है, हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट सब दे रहा है, पर तुम ये अंदाजा नहीं लगा के बैठे कि उसकी बेटी जब तेरे यहाँ आएगी तो सोफा सेट तो रहेगा, हाफ सेट तो रहेगा, फुल सेट तो रहेगा, पर तू अपसेट रहेगा। तुमने ये अंदाजा नहीं लगाया कि तेरा क्या होगा कालिया। तुमने तो धन देख लिया, संपदा देख ली, सत्ता देख ली ना।
बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा पर। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारित है, तुम्हारी बेटी में संस्कार हैं, तो करोड़ों का धन मत देखना, बेटी के लिए वर देखना, लड़का नहीं वर देखना। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारवान है तो ये निश्चित है तुम्हारे पास में धन नहीं भी होगा ना तो वो घर को करोड़पति तो एक दिन बना ही देगी। अगर उसका दिल हृदय बड़ा है तो वो घर में संपदा लेकर आएगी। पर हम होड़ में लगे हैं। हमारा घर जितना बड़ा है ना, हमारे यहाँ पर 4 पेट्रोल पंप हैं तो कम से कम 2-3 पेट्रोल पंप का मालिक लड़का मिलना चाहिए। हमारा बंगला जितना बड़ा है उससे दुगना बड़ा बंगला लड़के का होना चाहिए। हमारी बेटी के अनुसार रामचरितमानस कहती है सीता जी 4 वर्ष की अवस्था में धनुष बाण उठाकर चढ़ा देती थी, तो जनक जी ने यह संकल्प ले लिया था कि सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा जो धनुष को उठाकर चढ़ा देगा। अर्थात यह हमारी सोच होना चाहिए कि बेटी तुम्हारी जितनी विद्वान है, बेटी तुम्हारी जितनी समझदार है, उससे दुगना समझदार उसका वर होना चाहिए, धन नहीं। हम धन दुगना देखते हैं, हम संपदा दुगनी देखते हैं, हम पैसा दुगना देखते हैं, पर लड़का विवेक से दुगना नहीं देखते, बुद्धि से दुगना नहीं देखते कि हमारी बेटी के अनुकूल हो। खूब दिया, खूब। ओ बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। तुम भी बोलो एक बार, बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। हमारे यहाँ बेटी की जब विदाई होती थी तो माताएं घर से कहकर भेजती थी। क्या लाइन बोलती थी? ओ बेटी ससुराल में रहियो तू, बोलो रे बनी वालो, चांद। कौन सी दुकान? जम के बोलो जरा। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। इस लाइन में पान की दुकान नहीं बोली, क्योंकि पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और सुनार की दुकान, हीरे पन्ने की दुकान चारों तरफ से बंद होती है। इसलिए बेटी हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। पान की दुकान की तरह नहीं। हीरा पन्ना की दुकान चारों तरफ से ढकी, चारों तरफ से ढकी। एक लाइन और बड़ी सुंदर है इस गीत में। सास ससुर जो पहले जागे तू पहले जग जइयो।
अब तुम भी बोल लो जरा इस लाइन को। सास ससुर जो पहले जागे तू पहले जियो। आज की पहले जग जाए, ये जब जागती है जब बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो उसके आधे घंटे पहले, और जो गरजना चालू होती, उठ जा। बच्चे तो नहीं उठते, पर पास में जो सो रहा है भेरू वो उठ जाता। उठते से हाथ जोड़ के बोलता है, ए चंद्र घंटा, ए कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, हे काली खप्पर वाली, आज क्या हो गया जो तू इतनी गरज रही है? तुम तो सोते रहो, बच्चों को जगा दो। मैं आई अब भी, और गई रसोई घर में 4-6 बर्तन फेंका फाकी करी। इतने में बेचारी सास जग कर बोली, बेटा एक काम कर, तू बच्चों को तैयार कर ले, मैं टिफिन बना दूंगी। वो तो चाहती यही थी कि डोकरी उठे, वो चाहिए रही थी कि उठे। जब तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंच जाएं तब तक इतनी चिल्लाए, इतनी चिल्लाए, इतनी चिल्लाए, और बच्चे जब स्कूल पहुंच जाएं तो बच्चे भी घर के पांव पड़ के जाते हैं, हाथ हिला के जाते हैं। माँ बड़ी खुश होती है, मेरे बच्चे मुझे बाय करके गए। बच्चे कहते हैं बाय नहीं करा, 5 बजे तक की छुट्टी। बाय बाय नहीं करा है हमने, 5 बजे तक की छुट्टी है। क्या कितना कितना वर्णन है महाराज, कितना। फिर इस लाइन में एक लाइन और कही गई, सास ससुर जो भोजन करिए नित नित भोजन पहियो। अगर घर के बड़े भोजन कर रहे हैं तो पहले उनको भोजन कराओ, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करो। पर हमारे यहाँ पर सिखाकर भेजा जाता है, जितना बन सके उतना काम करना। भूख लगे नीचे से बना के अपने कमरे में ले जाके चढ़ जाओ। प्रयास करो, कोई घर में भूखा तो नहीं है। प्रयास करो, कोई घर में भूखा तो नहीं है, भोजन कराओ समय की अवस्था के अनुसार। हमारे ब्राह्मण भैया राजकुमार जी जायसवाल जी के यहाँ पर मंडल बना रहे थे, पूजन के जो मंडल होते हैं वो मंडल बना रहे थे। तो उनकी धर्मपत्नी वो श्रद्धा जीजी बाई वो ब्राह्मणों से बोली, पंडित जी मंडल बाद में बनाना, पहले भोजन करके आओ। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले मंडल बना देते हैं पूजन के, फिर हम भोजन कर लेंगे। नहीं, पहले भोजन करो उसके बाद मंडल बनाओ। जाओ जरा, हम पहले मंडल बना लेते हैं। नहीं, पहले भोजन करो फिर मंडल। फिर किसी ने पूछा, माता जी आप हमें भोजन करने का बोल रही हो, हम मंडल बना लेते हैं। नहीं, तुम लोग भोजन नहीं करो जब तक हम भोजन कैसे कर लें, इसलिए पहले तुम भोजन कर लो उसके बाद हम भोजन कर लें। ये संस्कार है, ये संस्कार होना चाहिए। घर के बड़े, घर के बुजुर्ग, घर के मेहमान, घर के अतिथि, घर के सम्मानीय व्यक्ति आपके घर में हैं तो पहला भोजन उनका होना चाहिए, पहला आदर उनका होना चाहिए, पहला सत्कार उनका होना चाहिए। घर के बड़ों के आगे, माता पिता के आगे, गुरुजन के आगे और परमात्मा के आगे जब हम शीश झुकाते हैं उसका फल मिलता जरूर। एक पत्र है देखिए,
मैं कविता जायसवाल नागपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दे। मैं कविता जायसवाल नागपुर से हूँ गुरुजी। आपको भी प्रणाम और आपकी माता जी को भी प्रणाम। धन्यवाद। आपकी माता जी को भी प्रणाम जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा जनमानस को सुनाई। धन्यवाद। आपके कथा के माध्यम से एक लोटे जल का क्या महत्व होता है, हमारे भीतर एक विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न करिए। 2020 से मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सीए की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों बेटे कभी 2 नंबर से कभी 3 नंबर से रह जाते थे। बच्चे आए हैं साथ में, हाथ हिला दो बाबू। बधाई आपको पहले तो बहुत बहुत। 2-2, 3-3 नंबर से रह जाते थे। आज के समय के बच्चे कैसे शंकर जी पे भरोसा कर लें, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग में इतनी जल्दी विश्वास पैदा नहीं होता परमात्मा के प्रति। पर मेरे बच्चे जब 2-2 नंबर से रह रहे थे तो मैंने दोनों बच्चों से कहा कि अब की बार यदि एग्जाम देना तो शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री में शहद लगाओ और भगवान शंकर को समर्पित कर कर फिर जाओ। बच्चे हंसकर कहते हैं, माँ बेलपत्री पर शहद लगाकर समर्पित करने से क्या रिजल्ट अच्छा आता है? मैंने अपने बच्चों से कहा, सियोर वाले महाराज कहते हैं दिल से पढ़ाई करो, डट के पढ़ो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ो और भगवान शंकर पर भरोसा कर कर फिर जाओ। मेरे बेटों ने कहना माना, जल चढ़ाया और आज मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे दोनों बेटे अच्छे नंबर से सीए में पास हो गए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको बाबू। शिव तत्व प्राप्त हो। गुरुदेव, मैं हमेशा सोचती थी सीहोर कहाँ जा पाऊंगी, कब जा पाऊंगी, पर मेरे पशुपति नाथ व्रत का फल मिल गया जो आप हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा करने के लिए पधारे, उसकी साधु बात था। और मेरे दोनों बच्चे आज बाबा की कृपा से सिलेक्ट हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद बाबूजी, आपको बहुत धन्यवाद। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी शंकर इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। आप शिव पर जितना भरोसा करोगे, जितना विश्वास दृढ़ करोगे, वो उतना शिव आपके करीब में, आपके नजदीक। लोग कहते हैं गुरुजी, क्या शंकर भगवान की कथा सुनने से या शंकर जी पर 1 लोटा जल समर्पित करने से क्या हमारा कार्य हो सकता है? मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो ये गंगा जल है, ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आप मानो तो शिव महापुराण जगत की झोली भरने वाली है और ना मानो तो केवल एक पुराण है, केवल एक पुराण। एक पत्र और है,